तो जब आप मीठी तलाई पे आ गए यहाँ से एक बार आने, उसके बाद फिर आपका कितना कितना किलोमीटर की और आगे जर्नी है? करीब-करीब मीठी तलाई तो 30% ही होती है, है ना? 70% हमको ऐसा रिमेनिंग लगता है ना रहता है। ओंकारेश्वर से कि चलो हमने बहुत सफ़र बहुत, कर हाँ, ऐसा मीठी तलाई हुँ। पहुंचे, बोट पार किया, ऐसा लगा ओके, चलो आधी हो गई 50% हो यस गया। हाँ, बोल और वो बाद ऐसे में एहसास होता ऐसी खुशी में रहते ना तो, हुँ। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं वो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं अभी 30% भी नहीं आपकी ढंग से हाँ, हुई है, हाँ। तब ऐसा लगता है अरे बाप रे अभी तक बहुत सही है, बाकी है। सही है। पर वो लेकिन एक उस तट पे उत्तर तट पे मेरे ख्याल से हम शायद पता नहीं क्यों हम जोश में चलने कैसे लग जोश जाते में हैं? ज्यादा फास्ट हो जाता है कैसे? उल्टा, क्योंकि ये पाव में एक तो आदत हो जाती है, हुँ, और लोग बोलते हैं देवभूमि तो देव तो उठा चला गया, उड़ा चलो के लेता है एकदम। इधर तक तुमने परीक्षा पास की, अभी तुमको मैं आगे लेके के चलता हूँ। फटाफट सही फटाफट है। हो जाएगा। तो उस समय आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई जिससे अनुभूति वही मैं बोल रही थी, अभी वहां पे हम जब निकले, हुँ, जागेश्वर आश्रम में जाने का दर्शन लिया, निकल पड़े, हुँ, तो वहां पे एक महेश करके एक लड़का है हुँ, जो हर परिक्रमावासी को मेथी की भजियां हुँ, और चाय पिलाता है। तो वो वहां पे मुझे मिला, उसने बुलाया मुझे, हुँ, तो मुझे बोला कि माता जी यहाँ जो भी परिक्रमावासी जाते तो उनको मैं ये देता हूँ। हुँ, तो मैंने बोला देखो ये आपकी रोजी है, तो आप एक प्लेट हमको दोगे तो हम एक एक खा लेंगे, लेकिन हुँ, इधर आगे आश्रम किधर है भैया? हुँ, तो वो बोला कि 5 किलोमीटर पे आम्बेठा का शिव मंदिर है, उधर में आश्रम है, हुँ, तो आप उधर जाके रह सकते हो, ज्यादा भीड़ भी नहीं है, और कपड़ा वगैरह धोने का काम भी अच्छा से हो जाएगा, हुँ, लेकिन वहां पे सदाव्रत देंगे। अभी हुँ, सदाव्रत माने हुँ, रॉ मटेरियल देते हैं, और कुक फूड माने भोजन प्रसाद, ये ऐसा हुँ, वहां पे ये हुँ, है। तो सदाव्रत देंगे, आपको पका के खाने पड़ेगा। तो हुँ, हमने सोचा चलो, घर में होते तो पकाते ही ना, फिर वो पैदल आए हैं या गाड़ी हुँ, से आए, थक के हुँ, आए या हंसी खुशी आए, तो चलेगा। हुँ, तो फिर वो बोला कि दीदी आपको अगर ये बोझ लेके चलने को दिक्कत हो रही है हुँ, तो आप इधर छोड़ दो, मैं रात को दुकान बंद करके आपको लाके दूंगा। अच्छा। तो मुझे जो हमारे चिपळूणकर काका बोला ना, हुँ, उन्होंने बोला अभी क्या पीठ पे है ना बोझ सब? हुँ। मैंने बोला नहीं काका, इधर भी अरेंजमेंट हो गए। वो बोले अरे तुम्हारा तो जरा ज्यादा ही लाड प्यार चल रहा है। हाँ, मैंने बोला किसके भरोसे निकली हूँ, वो है वो तो तो करेगा ही। सही है। तो ऐसे मतलब महाराज ने आपको एकदम 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 फुल गोदी में की उठा तरह, के ले एकदम गए। बिल्कुल हाँ। ऐसे, इसीलिए शायद पाँव में कुछ तकलीफ नहीं हुई, हुँ, कभी पाँव दर्द हो गए बैठा ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। हुँ, हमारे साथ एक सचिन जादव करके पार्ला का लड़का था, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। हुँ। तो वो लड़के की करो जितना तारीफ करो उतनी कम है, क्या है क्योंकि वो? उसके पाँव में इतना गहरा जख्म हो गया था। हुँ, उसको लगा क्या वो वुडलैंड का शूज लेके आया, उसको लगा 4 महीने चलने का है तो ये अच्छा है, हुँ, लेकिन वो लेदर का था, इसीलिए शायद उसको हीट बढ़ गया, क्या हुआ पता नहीं, हुँ। लेकिन उसके फर्स्ट टो में इतना गहरा जख्म हो गया, ऐसे खून के धब्बे उठते थे, तब पता चलता था यहाँ से सचिन गया है। अरे! और दिसंबर में जो ये घाव उसको हुआ, वो जून जुलाई में घर आने के बाद उसका ठीक हो गया। और उसको जब बोलते थे ना सचिन हुँ, बेटा आज रुक जाएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे तो पाँव में थोड़ा ठीक हो जाएगा। हुँ। नहीं चलो ना मैया, 10-12 किलोमीटर चलेंगे। क्या उम्र है वो? वो तब 35 के घर में, 32 से मुझे हमें बस 35। इसी चीज़ का बहुत हमेशा मैं एडमायर करती हूँ इन लोगों को, इतने छोटे, इतने यंग बच्चे, बिल्कुल, मैं तो जो उसको हमें बोलती शायद थी, इतने टाइम उसका के जो ये पाँव का जो कंडीशन था, मतलब जब सेकंड परिक्रमा में गए ना, तो वो हमारे लिए जैसे कोई प्लेस पहुंचा है तो लैंडमार्क रहता है, वैसे वो एक ये था, हुँ, सचिन भैया का पाँव कैसा है? हुँ। तो वो बोलता था कोई ये नहीं पूछा सचिन भैया कैसा है, पाँव कैसा है? अच्छा। और वो जब मैं उसको बोलती थी बेटा हुँ, सच्चे दिल से मैया तुझे ही प्यार करती है, आजू बाजू में भीड़ में कौन है देखने के लिए हमारे ऊपर नजर पड़ती होगी, लेकिन सच्चे तो मुझे वो बोलता था नहीं मैया आप महाराज को लेके आए ना इसलिए हमारी परिक्रमा हो रही है। मैंने हाँ, बोला ये बात की बात है, लेकिन मैया ने तुझे ही चूज चूज़ करके दिया है, यू सही आर है। द चोजन वन। और हम ये भीड़ में जैसे रहते हैं ना वैसा साइड है, वाले। जैसे चंदन के इधर में जाके बैठो तो थोड़ा खुशबू हमारे ऊपर भी आ जाता है, वैसा है ये। कभी मौका मिला तो अपन उसको भी शायद बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतनी छोटी मुझे इसी चीज़ का बहुत एडमायर करती हूँ इन बच्चों को जो इतनी जल्दी उम्र में ना जो हमको शायद कितने साल लग गए। कितने साल लगे, तो एक इंजीनियर लड़का और भी है, उसने ये साल ना पिछले पिछले साल हुँ, उसने परिक्रमा की, वो हुँ, मोबाइल भी यूज नहीं किया, मुझे इतना मतलब तारीफे काबिल ही है वो लड़का। उसका मुझे फोन, हम लोग तो हुँ, फोन पे ही बात ज्यादा करते हैं,
तो फोन आया था कि दीदी मेरी परिक्रमा हो गई, आप मेरे गुरु। मैंने बोला मैं गुरु नहीं हूँ, मैंने तुमको बोला था मेरे गुरु से मिलवाऊंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि मैं भी डोंबिवली में नहीं थी और वो आचार्य जी भी नहीं थे, इसलिए वरुण को तो पर्सनली मिल नहीं सके। वो जाके आने के बाद अभी वो बोला एक बार मिलने आएगा, लेकिन सही है। उसके चलो बहुत संयोग हाँ बनते तभी आते हैं। तो ये ऐसे आपकी पहली परिक्रमा कितने और 111 दिन में जब कंप्लीट हो गई, वो मोमेंट कैसा था जब आपको ऐसा लगा कि अरे चलो मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो गई? जब लास्ट में जब हतिया बाबा के यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं और जब ऐसा होता है कि एक कदम चलो और नजदीक आए, एक कदम मतलब पूर्णत्व के पास जा रहे, सफलता के पास जा रहे। सफलता बोलने से ये कोई कंपटीशन या ये नहीं है, लेकिन एक चलो अपने गुरु की वजह से अपनी एक बड़ी कुछ तो लाइफ, जो मनुष्य योनि में जन्म लिया तो कुछ तो अच्छा कर्म किया, उसमें ये टॉप पे कर्म है। हाँ। उसका ये जो कर्मों की जो लिस्ट है उसमें टॉप में अगर कुछ है तो ये नर्मदा परिक्रमा है, ऐसा लगा जब। और जब 9 किलोमीटर रह गया तो उधर में भी मैया का एक मंदिर है, तो वहां पे हम रुके थे। हमने सोचा कि सुबह जल्दी उठ के जाएंगे तो मैया का परिक्रमा पूर्ति का जो पूजा है वो भी हो जाएगा और महाराज का प्रसाद भी 1 बजे तक ही रहता है गजानन आश्रम में, तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन सुबह सुबह नहा धो के निकलेंगे तो अच्छा लगता है ना, परिक्रमा जो सांगता परिक्रमा का जो पूजा है उसमें बैठने के लिए। तो हम वहां पे बैठे थे मैया के मंदिर के बाहर में, तो वहां पे जो सामने में सरपंच जी का घर था, तो हमारे आगे जो परिक्रमा करके गए थे वहां पे एक ऐसा रास्ता है जिसमें भटक जाने का डर है। अच्छा। जो ऊपर चढ़ के जाते हैं, जंगल है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है, सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, उसी की साउंड खाली सुनने को मिलती है। और हमारे एक सुनील पाटिल करके, उनको नाना करके बुलाते, उन्होंने 18-19 को परिक्रमा की थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे भटकने का डर बहुत है, अगर बात करते करते भी आप ऐसे घूम गए तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप कौन से रास्ते से हैं। अच्छा। ऐसा वो रास्ता है। तो हम वहां पे सोचा कि 2 रास्ते हैं, एक 13 किलोमीटर का है जिसमें थोड़ी बस्ती है और ये 9 किलोमीटर का है जिसमें भटकने का डर है। तो मुझे पटवर्धन काका बोले क्या करने का 9 की, मैंने बोला इतना तो करके आए, अभी 3-4 किलोमीटर में क्या, फिर भी सुबह सोचेंगे मैया जहाँ पे लेके जाएंगे हम चले जाएंगे। तो वहां पे पहले परिक्रमा जो किए थे वो 2 लोग बाइक पे आए और बोले सरपंच जी क्या हुआ, भटकने वाला जो रास्ता है उधर पे कुछ साइन लगाया कि ये वे टू परिक्रमा मार्ग ऐसा वगैरह। तो वो बोला अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया ये देखो मैं बोर्ड लेके आया हूँ, अभी लगाने जा रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि मैया ने हमारे लिए वो प्रबंध किया कि हम द्विधा मनस्थिति बोलते हैं ना, डबल माइंड में थे कि ये रास्ता पकड़ेंगे 13 किलोमीटर का या फिर 9 किलोमीटर, इसलिए कि गण गण गणात बोलते में 9 अक्षर है, तो महाराज का मंत्र है, तो वो मंत्र के हिसाब से 1 किलोमीटर गया ग गया, दूसरा गया न गया, ऐसा करके हम पहुंच जाएंगे गजानन आश्रम में। तो इसलिए तो महाराज ने बराबर रास्ता दिया और उस पे मेंशन किया था ये इतना किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर। अरे वाह, तो कोई सवाल ही नहीं। और जब ऊपर गए ओम पर्वत दिखा, ऐसा लगा चलो दुनिया में मतलब माउंट एवरेस्ट जैसा चढ़ के अचीव करते हैं ना वैसा अचीव किया। मेरे ख्याल से वो मिक्स फीलिंग रहती है, एक ये आनंद भी रहता है कि मैया ने हमारी पूरी करा ली परिक्रमा, और ये भी एक मन में मेरे ख्याल आता था व्हाट नेक्स्ट, बिल्कुल अब वापस वही घिसी पिटी कल क्या करूंगी सुबह उठ के, कब वो एक ब्रेन को, दिमाग को, दिल को, ये जो रूटीन बैठता है ना ये इतना अच्छा है, जिससे आप बाहर से तो आपको उसका जो ये पता चलता ही है, लेकिन इंटरनल क्लींजिंग भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन वो भी होता है, विचारों में होता है, चलते हैं तो हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है और माइंड एकदम फ्रेश रहता है, कोई विचार नहीं है कल क्या खाने का है, वो देगी वो खाने का, ये फिक्स करके निकलते कि मैया जो देगी वही खाने का है, वो जहाँ पे सुलाएगी वही सोने का है, फिर वो डनलॉप की मैट्रेस हो या जमीन फर्श हो, सही है, दोनों भी एक जैसा। लेकिन मैं तो जो परिक्रमा करना चाहते हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मैया रखेगी वैसा रहे,
हंसी खुशी रहने के लिए आप अगर तैयार हो तभी जाओ। वहां से आके बोलने का नहीं मुझे खाना नहीं मिला, मुझे ढंग से सोने के लिए जगह नहीं मिली, नहीं। अरे एक बच्चा पालने के लिए हम कितना कष्ट करते हैं हमको मालूम है, उसको करोड़ों बच्चे पालने हैं। क्या बात है, सही बात। तो एक बच्चे का जब आप घर में इतना तकलीफ, कितना तकलीफ करते हैं हम लोग। ये हर एक घर में एक नहीं तो दो बच्चे रहते, उसको मालूम है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते करते पूरी जिंदगी, पूरी जवानी चली जाती है, फिर भी हम पूरे नहीं कर पाते पूरी तरह से 100%। तो उसको तो करोड़ों बच्चे पालने हैं, तो उसके बारे में पहले सोचो और तभी कदम बढ़ाओ। सही बात है, कितनी सही बात है। वो माँ है, माँ है, माँ तो देने का कोशिश करेगी अच्छे से अच्छा, गरीब से गरीब माँ भी अच्छे से अच्छा च्यवनप्राश खिलाती है ताकि बच्चा हेल्दी हो। सच में। तो ये तो पूरे आने वाले का कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैया ने खिलाया नहीं। कोविड में भी ऐसा निकलने के वक्त मालूम नहीं होता था कि कहाँ रुकेंगे, लेकिन ये मालूम था कि मैया छत तो जरूर देगी। और छत भी देती थी और दाना भी देती। सही है। तो पूरी परिक्रमा में आपको ऐसा कोई एक अलौकिक, ऐसा अद्भुत, ऐसे कोई संत महंतों का आपका कुछ संवाद हुआ? सियाराम बाबा जी मिले। अच्छा। और आचार्य जी मिले। आचार्य जी का मुझे ये किस्सा, मुझे ही अपने आप पे हंसी आती है। मैं उनको मिली थी तब उदयन जी मतलब हमारे घरेलू रिलेशन के उस हिसाब से हम उसको बुलाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला था ताई महेश्वर में आएगी ना तो 2 दिन रुकने पड़ेगा। तो मैंने बोला बेटा 2 दिन का तो मैं वादा नहीं करती हूँ, लेकिन रुकूंगी जरूर। तो ज्योति दीदी है, ज्योति बहन करके बुलाते, मंगलेश्वर की, वो है। वो दोनों बहनें तो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा, मैया ही है सच में। तो जब हम महेश्वर पहुंचे, तो जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे ओमकार गुरुजी थे, जो कहाँ महेश्वर में इनके सब एक ही जब वहां पे रहने वाले। तो मैंने ओमकार को पूछा कि उदयन जी है? तो उसने मुझे बोला कि आचार्य जी आराम कर रहे। तो हम आपस में बात कर रहे, हाँ आचार्य इसके महंत रहते लगते हैं, कोई आचार्य माने महंत लगते, बाद में शायद उदयन जी आ जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया उसका टाइटल आया। और जब मैंने बोला ठीक है हम बैग रख के थोड़ा सा चाय वगैरह लेके आते हैं, उसके बाद आचार्य को भी मिलेंगे और उदयन जी को भी। और जब मैं गई ना तो वो आ रहे थे, तो ओमकार ने बोला कि आचार्य जी आए। तब मुझे क्लिक हुआ, अरे आचार्य जी बने उदयन जी आचार्य। क्योंकि आपके इनके घरेलू रिलेशन है ऐसे। और मुझे मेरा ऐसा ना, तो जैसे आप कुलकर्णी मैडम ऐसा बोलने का मेरी आदत नहीं, जो नाम है ना वो पर्सनैलिटी का नाम है। कुलकर्णी बोलने से पूरा खानदान आता है। कौन कुलकर्णी, नाम बोले स्पेसिफिक ये पर्सनैलिटी को मुझे मिलने का है। तो वो मेरा वो पहले से ही वैसा है। कोई कोई पूरा टाइटल लेके बुलाते हैं ना, तो मैं वही सोचती अरे ये क्या पूरे खानदान को बुलाते हैं। तो ये ऐसी पहली परिक्रमा आपकी इतनी अच्छे से हो गई। तो ऐसा क्या मतलब लगा कि मैं दूसरी भी शुरू करूं? तो मैं जब परिक्रमा, और कितने गैप से शुरू किया आपने दूसरी? तुरंत नेक्स्ट ईयर, मतलब 29 फरवरी को मैं आई थी और 1 फरवरी 21 को वापस उठाई। पर जैसे आप कह रहे फरवरी में तो बहुत गर्मी, तो वहाँ एमपी में ना ठंडी की तकलीफ जरा ज्यादा होती है। पर लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि मतलब नहीं, जैसे आपको आदत है, जब आप अगर फरवरी मतलब जनवरी मतलब टूवर्ड्स एंड के टाइप पे जब उठाते हो ना, तो बहुत से आश्रम खाली रहते हैं। आपकी वहां पे रहने की सुविधा भी अच्छी होती है, महंत लोग भी मिलते हैं, आपकी साधना होती है। जब आप भीड़ भट्टे में जाते हो तो आपकी साधना नहीं होती, सिर्फ परिक्रमा होती है। और चलते वाइल अभी चलने के वक्त किसी किसी की गप्पे मारने की आदत होती है। अगर आपको संसार पारिवारिक क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करने हैं तो आप परिक्रमा मत करो। आप जब चारों साथ चलते थे तो आप थोड़ा गैप रख के, क्योंकि सचिन के पाँव में ये जख्म था, तो वो बेचारा कहीं रुकता ही नहीं था ज्यादा, वो आगे चलता था। वो उसके बाद वो मुड़े काका चलते थे, फिर वो पटवर्धन काका। और आप नामस्मरण करते हो? हाँ, अपना महाराज का जो मंत्र है गण गण गणात बोलते, वो बोलते हम पैदल। जब चलते थे तो मतलब आप क्या प्रेफर किए थे? शूज थे? शूज स्पार्क्स के शूज नहीं थे, सेकंड इसमें शूज थे। गर्मी के दिन थे तो एयर कंडीशन शूज बोलते हैं ना, नेटेड रहता है। फ्लोटर क्या?
फ्लोटर तो पहली परिक्रमा में विंटर में अच्छा। सॉक्स पहन के वो पहनते थे, लेकिन सेकंड परिक्रमा में एयर कंडीशन शूज करके मिलते हैं जो नेटेड वाला कोटिंग रहता है उसको। अच्छा। हवा वगैरह अंदर में आती है, लेकिन शूज देखने से शूज लगता है, लेकिन वो जो मटेरियल है वो नेटेड टाइप रहता है, तो अच्छा। हवा भी अंदर में जाती है, क्योंकि कीचड़ में जाना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, मैंने भी शूज लिए थे और फिर वो शूज गीले रहते थे। फ्लोटर मुझे लगता है हाँ, फ्लोटर तो सूख जाते तुरंत। हाँ। लेकिन कीचड़ आता तो अपने तो दंड से तो पता चलता है कि उसका कितना ये है, हाँ। तो वो शूज निकाल के भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों भी जैसे आपके कदमों को जो आदत है, अभी मैं प्रेफर करूंगी आप फ्लोटर्स पहन के चलोगे तो वो एयरी रहता है, पाँव में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब चाहो निकाल लो, जब चाहो। शूज अगर आप ड्रेस क्या आपने पंजाबी ड्रेस पहना था। कितने? दो लेके गए? 2, एक बैग में था, एक बॉडी पे था, 2 ही था, मेरे ज्यादा नहीं लिया था। कितना वेट था आपका? 4.5 किलो के बैग की वेट था बस। उसमें क्या, एक मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है इसलिए अल्ट्रोक्सिन का एक बोतल था, ब्रश वगैरह करने का वो, बाकी साबुन वगैरह तो यूज करने का ही नहीं है, और एक ड्रेस था। स्वेटर भी मैंने महेश्वर में उदयन जी ने बोला कि आगे ठंड बढ़ गई है तब लिया, इसलिए वहां खरीदा। अदरवाइज स्वेटर वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। वजन का ही नहीं, मतलब ये बोलते हैं ना, बत्ती जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, इतना सा, मतलब एक कुरमुरा का भी वेट ज्यादा लगता है, तो क्यों लेने का। हालांकि हमारी बैग झोला आगे भेजने का महाराज ने पूरा प्रयोजन। मैंने ये सुजाता जब निकली थी ना, तो उसने 6 नवंबर को कुछ परिक्रमा उठाई थी, लेकिन गजानन महाराज का भक्त मेळावा था, तो मैं नहीं जा सकी, मुझे वहां सेवा देने के लिए बुलाया था, तो मैं वहां गई थी। तो सुजाता ऑब्वियसली आगे थी, तो मैंने बोला था सुजाता एक काम करो, कोई बैलगाड़ी वाला किसान दिखेगा ना तो उसको बोलने का हमारा सामान आगे पहुंचा दो, और उसका मोबाइल नंबर लेके मुझे भेज दो, ताकि हम लोग जब आएंगे तो हम भी वही करेंगे और उसको थोड़ा पैसा दे देंगे। बराबर। तो उसको हिंदी में वीक है ना, तो उसने वो कुछ किया नहीं। और जब बैलगाड़ी और हमारी मर्सिडी आई, ऑडी आई, गाड़ी में से सामान जाता था। अरे क्या मैया ने, मैंने बैलगाड़ी सोचा तो मैया ने ऑडी भेज दी। सोचो आप, मतलब उसने कितना ऊपर का सोचा है। तो जब हम हाथिया बाबा से निकले और जाने लगे लास्ट के टप्पे में, तब एक बैलगाड़ी वाला आया, बोला मैया आपको छोड़ने का है क्या कहीं? तो मैंने बोला नहीं भैया, हमारे बैग को ना गाड़ी में घूमने की आदत हो गई है, तो आप उसको ही लेके जाओ। तो मैं इसको कहाँ रखूं? तो मैंने बोला यहाँ पे कोई मैया का मंदिर है, वहां पे रहने की व्यवस्था है, उधर छोड़ देना, बाकी उसमें है ही क्या। कोई कोई तो बोलता था कि दीदी अगर वहां छोड़ दिया और अगर गुम हो गया, तो मैं उनको यही बोलती थी, अगर किस्मत में है तो रह जाएगा, नहीं तो सोचेंगे मैया कुछ बेहतर देने वाली, इसलिए चला गया। ये तो बहुत सही है मैया। और वो उसके भरोसे छोड़ दो तो गाड़ी अपने आप चलाती है। हाँ। तो आप जब इसी परिक्रमा मार्ग में नहीं थे, आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे मैप वगैरह आप कुछ लेके नहीं गई थी? नहीं, आप तो पुस्तक भी नहीं लेके गई थी पहली बार? पुस्तक हमको दिया था, लेकिन हमने वो भेज दिया, इतना हेवी पुस्तक, क्योंकि पहले तो हम पैदल पीठ पे बैग लेके ही चल रहे थे, तो 100 पेजेस का बुक बोलने से 50 ग्राम भी वजन ज्यादा हो गया तो वो कौन कैरी करेगा, ये आप चारों में डिस्कस होता था। तो फिर आप तो हम क्या करते थे, आश्रम में जहाँ पे रात में रुकेंगे, वो आश्रम के जो मेन थे उनके पास से आगे का 25-30 किलोमीटर पे कौन से आश्रम आते हैं, जाते वक्त कौन से गांव लगते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन लेके उसको नोट करके रखते थे। अच्छा। अकॉर्डिंग टू चलते थे। तो आपको मतलब पहला आश्रम वाले आपको आगे के आश्रम की सब इंफॉर्मेशन दे देते थे। बिल्कुल। और फिर वहां से आप फिर जैसे आपकी दूसरी परिक्रमा जो आपने उठाई, दूसरी परिक्रमा इसी भरोसे पे उठाई, चलो पहली का तो पूरा मैप तो है, पूरा प्लान तो है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन खेल तो सब मैया खेलती है ना, हम लोग कौन डिसाइड करेंगे। तो ऐसे कोई रास्ते थे, वो कोविड का पीरियड था, तो ऐसे कोई रास्ते थे, पूरा गांव का गांव क्वारंटाइन, तो वहां से जाने का नहीं, तो ऑब्वियसली रास्ता बदली करो, तो वापस ढूंढो। और वो रास्ते में ये आश्रम वाले भी बोल नहीं पाते थे कि आगे आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कोविड में कौन से आश्रम बंद हो गए, कौन से चालू है, कुछ बता नहीं पाते। लेकिन मैया की कृपा है। दूसरी तभी कुछ आपको मतलब क्वारंटाइन, मतलब कोविड में
कोई ऐसे रुकने की कहीं या कहीं दिक्कत नहीं हुई। रात में बराबर मतलब कोई तो पेड़ के नीचे सोए थे वहां पे? हाँ थे कोई अच्छा। जो निकल पड़े थे उनका तो कोई मतलब पूरी करके ही वापस आने का है। हाँ। तो कोई थे वहां पे, लेकिन क्या है ना, मैया जो है माँ है, उसके भरोसे आप निकले हो तो केयर करेगी। तो कौन सी परिक्रमा आपकी बेहतर हुई? मतलब मैया की तो सभी अच्छी होती है। नहीं, परिक्रमा तो पर जहाँ स्वर्ग का आनंद देने वाली है, लेकिन जो दूसरी परिक्रमा जो फरवरी से मई तक हुई वो मुझे बहुत अच्छी लगी इसके लिए क्योंकि एक तो ठंड नहीं थी, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था, चलते रहो जब तक आपको रात का ये नहीं होता। दूसरी बात, पहली परिक्रमा में क्या है, दिल रखने के लिए भी बहुत बार खाना पड़ता था कि बाबा नहीं, मैया का प्रसाद वो ऑफर कर रहे तो उसको लेना है, नहीं बोलने का नहीं, ऐसे आचार्य जी ने बोला है एक्सपीरियंस के साथ, तो अभी खाने का ही है ऐसा सोच के उसको खाना पड़ता। दूसरे इसमें वो सब ये कुछ ऑफर करने वाला ही कोई नहीं था इतना, वो पैसा देते थे, मैया आगे जाके चाय पी लो, तो बहुत बार ऐसा बोलना पड़ता था, भैया ये 200 रुपया रख लो, आप भी चाय लाके दो। ऐसी नौबत आई थी। सही है। लेकिन एक्सेस खाना नहीं हुआ तो वो खरे देखा गया तो बहुत अच्छी हुई। और जब मैं रिटर्न आई ना तो आचार्य जी ने खुद पूछा कि पूजा कब करनी है, तो मैंने बोला ये मेरी सच्ची परिक्रमा हुई क्योंकि तुमने मुझे, मैं आपको बोलूं कि आप मेरे घर कब आओगे वो बात अलग है, लेकिन आपने मुझे बोला कि कब करनी है, तो ये मैया ने ये एक्सेप्ट की हुई है परिक्रमा। तो अभी आपका तीसरा भी विचार है? तीसरा करने का विचार है, और वो मुझे मेरे गुरु के प्रति थैंक्स गिविंग देने के लिए करने की है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज सिर्फ इंडिया में नहीं तो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में मेरा नाम गजानन महाराज भक्त परिवार में एक जुड़ा गया है, जो मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस उपहार है। सही है, क्योंकि अपने गुरु के साथ नाम आना, गजानन अभी भी परिक्रमा के जो यजमान लोग हैं मुझे फोन करते, दीदी महाराष्ट्र से आया हुआ गजानन बाबा का जो भक्त है और आपका नाम बताया, वो आपको पहचानता नहीं, ऐसा कोई अभी तक परिक्रमावासी नहीं आया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गुरु की वजह से मुझे आज इतनी बड़ी पहचान मिली है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ तीसरी परिक्रमा जब उठाऊंगी 5 किलोमीटर चलने का, फिर जो ग्रंथ है गजानन विजय ग्रंथ, उसका एक पूरा वहां पे पारायण करने का, फिर दूसरे दिन थोड़ी सेवा करने की आश्रम की, दूसरे दिन फिर 5 किलोमीटर। तो ऐसे कितने महीने लगेंगे? उतने लगेंगे? हाँ, 1 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन घर की मैया पार होने के बाद अभी घर में मेरी बेटी है तो क्या है, 4 महीना जाना ठीक है, लेकिन 4 साल ये बिग पीरियड, तो उसको 4 साल में फिर वो क्या करेगी। एंड मुझे ये परिक्रमा में आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन माइंड। जाने का है तो फुल समर्पित भाव से, किंतु परंतु नहीं चाहिए। अभी वो उसके घर में खुश है, उसका देखने वाला केयर टेकर आ गया है, तो अभी निकलने का। सही है, तो मैया वो व्यवस्था कर देगी जब उसको मैया कराना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आपकी दोनों अच्छी सी परिक्रमा हो गई पूरी। तो आपको क्या लगता है कि परिक्रमा करने का सार क्या है, मतलब क्या फलित क्या है इसका? फलित इसका अभी आप लोगे वैसा है। कोई मन्नत के तौर पे परिक्रमा करते तो उनको तो मन्नत पूरी हो जाती है, इसीलिए वो आते हैं, तो ऑब्वियसली वो फलित तो आ गया। और जैसे गजानन विजय ग्रंथ में दिया है, जब प्रचिति मिलती है तभी लोग उस पे विश्वास, जहाँ चमत्कार है वहां नमस्कार है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। चमत्कार उसका टेस्ट करने के लिए तुम काबिल हो, ये पहले सोचना चाहिए। तुम्हारी कैपेबिलिटी। आज तुम अपनी खुद की माँ को भी कभी कभी गुस्से में बोल देते हो, और तुम्हारा सब गुस्सा वो अपने पेट में लेके आपको पवित्र करके भेजती है, तो आप और क्या चाहते हैं। सही है। उधर जो आनंद है वो कहीं नहीं। मतलब अगर कोई बोलता है क्या पागल की तरह रिवर को जाके परिक्रमा करने का, ठीक है, पागल ही ये कर सकता है, क्योंकि जो स्मार्ट है वो अच्छे काम के लिए कभी आगे बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा फायदे की सोचेगा। और यहाँ पे फायदे की सोच के जाने का नहीं, फायदा ही फायदा है। पूरे पाव के नाखून से सर के बाल तक सिर्फ फायदा ही है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको सोचने नहीं पड़ेगा कल मुझे रोटी मिलेगी क्या,
आँख खुलती गरम गरम चाय आ जाएगी, बिस्किट आ जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पोहा खा के जाओ। बस घर में अगर एक लेडीज घर में कुछ खाना चाहती है तो अभी तो स्विगी पे आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन उसको अगर घर का कुछ खाना है तो पहले मरने पड़ेगा, फिर स्वर्ग दिखेगा। यहाँ पे स्वर्ग दिखता है, बाद में मरने की सही बात है। क्या बात ऐसा है। बहुत सही। क्या बात है, ये बात सही है। पर हाँ। मैया के यहाँ पे सूखे सूखे वो मतलब एक ससुराल से जब बेटी मायके जाती है तब भी कभी कभी माँ बोलती जरा इतना काम कर दो ना, लेकिन ये तो माँ ऐसी है, बैठ तू, क्या चाहिए खाली दिल में ला, बोलने की भी जरूरत नहीं, दिल में ला। मैं तो वही बोलती हूँ। अभी हमारे साथ एक नीलेश कानेटकर करके लड़का शेगांव का हमारा महाराज के परिवार का है, तो अभी हम सोमवती को जा रहे थे तो मुझे बोला मैंने चितड़े मैया का वीडियो देखा है ताई, मुझे इस बार ना दाल भाफले खाने। तो मैंने बोला ठीक है नीलेश, हम पहुंचेंगे तो हम प्रसादी लेंगे महाराज के आश्रम में, तुम दाल भाफले खा के। नहीं मुझे प्रसाद भी लेने का। तो मैंने बोला कल तो हम चितड़े मैया जी के वहां जा रहे, तो कब खाएगा, दोपहर के खाने में खा ले। तो बोला नहीं देख लेंगे दीदी। तो ऐसा करके हम निकल पड़े, रात को खाना खाया, ओमकारेश्वर जी का दर्शन वगैरह सब हो गया। सुबह 5 बजे हम मैया जी के यहाँ पे जाने के निकल पड़े। तो वहां पे बाल भोग, वैसे सोचा ही था बाल भोग मैया के यहाँ लेंगे, फिर शालीवान आने का था बाबा जी से मिलने के लिए, भंडारी बाबा जी से, जो गजानन महाराज के बहुत बड़े भक्त है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे महाराज ने सेवा का व्रत दिया हुआ है, जो मुझे इसीलिए वो ज्यादा नजदीक रखते हैं, क्योंकि मुझे भी महाराज ने रुग्ण सेवा दी है। और वो भी बोलते हैं मुझे खाना खिलाने की सेवा का व्रत दिया है, जो मैं पूजा पाठ नहीं करता, 4 घंटा बैठ के भजन नहीं करता, लेकिन आने वाले का तृष्णा ये कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे वो जरा बाबा ही लगते, महाराज ही लगते। तो उधर जाने का तय हो गया था। तो दोपहर में भी सबने रोटी सब्जी खाई, तो रोटी सब्जी, तो मैंने बोला अभी कल तो सोमवार है, हम लोग का उपवास रहेगा, तो अभी अगली बार खा लेंगे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, दाल भाफले क्या, हमेशा तो हम आते ही है ओमकारेश्वर, कभी ना कभी खा लेंगे। और शालीवान गए, फिर बाबा जी से बात वगैरह हो गई, सब बातचीत होने के बाद निकलने ही वाले थे, तो वो बोले किधर जा रहे हो, खाना खा के जाओ, दाल भाफले बनाए। अरे तो वो ऐसे उड़ गया। मैंने बोला नीलेश यहाँ पे पत्थर भी तुम गाड़ोगे ना तो उसको भी फूल लगेंगे, ऐसी जमीन है, ऐसी मैया है। तो तुम दिल में दाल बाफले की सोच के ही निकले थे, तो तुमको दाल बाफले खा के ही भेज दिया। सही है, मैया किसी की भी नहीं इच्छा, मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं। अभी महाराज जी को मालूम नहीं था कि इसको दाल बाफले खाने, मैंने तो बोला ही नहीं था। जो प्रसादी मिलेगी वो प्रसादी खाना है, तो चाय पी के चाय तो इतनी सुंदर बनाई थी ना वहां पे, बाबा जी खुद खाना पकाते। अच्छा, तो वो तो एकदम मतलब बोला अभी इसके ऊपर क्या बोलने का। तो अभी मतलब पूरी जब ये आपकी दोनों परिक्रमा हो गई, तो आपको क्या लगता है, मतलब मैया को, मेरे ख्याल से मतलब आप भी इससे सहमत होंगे कि मैया को प्रचार और प्रसार दोनों की जरूरत नहीं। ये तो वो भावना है कि जैसे अपन वहां जाते हैं तो यू जस्ट फील इट, है ना, आपको खुद ही फील होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि परिक्रमा नहीं, लेकिन मैं करनी चाहिए? ये बोलना चाहूंगी कि इसको प्रचार प्रसार की मैया को जरूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उनके पास तक ये पहुंचने की बहुत जरूरत है। जो न्यू जनरेशन है वो इंस्टा पे देखते, ये देखते, बाकी क्या वो गाना, पॉप सॉन्ग, ये सॉन्ग, इससे अच्छा है ऐसे अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा बने। सनातन धर्म वाले बोलते हिंदू धर्म का धर्म को भी प्रचार की जरूरत नहीं है। ये जो ऐसा बीज है जो बचपन से अगर बोओगे तो वो अपने आप फल देगा। बराबर। वैसा ही मैया की परिक्रमा, प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है मैया को। ये अपने अच्छे के लिए, अपना जो उद्धार करने के लिए, खुद का उद्धार अपना भी होता है, लेकिन अपनी जो न्यू जनरेशन है उनके हाथ से कोई गलत कृत्य ना हो, इसके लिए लाइफ में उनको कम से कम गाड़ी से ही सही, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत बिजी है और उनको बिजी होना भी चाहिए, क्योंकि काम के इतने प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। तो उसके लिए कम से कम 17 दिन की छुट्टी निकालो। और मैया के, वो मेरी बेटी आती है उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने, वो अपने से ही बोली 3 करनी है, इसके बाद मैं बोलती है पता नहीं 3 नसीब में है क्या 30, ये बात की बात है। लेकिन वो आती है, उसको ओमकारेश्वर भी बहुत पसंद है। अच्छा, अनिल दास महाराज के उधर जाके मैया को देखते रहने का घंटों तक। तो ये जो है ना, ये हर घर घर में होना चाहिए।
और मैया हर एक को पूरा पावन करके भेजती है। तो अगर भी जाने अनजाने में, अभी हम लोग तो ऑर्डिनरी है, हम लोग कोई संत नहीं है, तो जाने अनजाने में तो गलतियां होती है। और अगर मैं आपको कुछ सही बोलूं तो उस वक्त तो आपके दिल में चुभन आती है, अरे ये ऐसे कैसे बोली। बाद में भले ही आप थिंक करोगे नहीं उसने जो बताया था वो तो सही है, लेकिन उस वक्त तो आपका दिल दुखा ना, तो किसी को अपने हर्ट किया। तो ये जाने अनजाने में हुआ पाप। जाने बोल के कितने तो होते ही है, हमको उठते बैठते बहुत से। जैसे अभी भी हर्ट का बात बोले तो मैं एक और अलग से आपके साथ एक छोटा एपिसोड बनाने का सोच रही हूँ, एक और वीडियो बनाने, क्योंकि मैंने सुना एक ऐसा भी आपने साधना की, एक ऐसी आपने साधना की जिससे आपके मैया तो मोक्षदायिनी है, पापशालिनी है, सब अपने सब धो लेती है, पर एक ऐसी भी आपने एक साधना की है जो अद्भुत है, जिसके लिए शब्द ही नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि हम एक अलग से वीडियो उस पर बनाएं कि जो साधना करने से, क्योंकि क्या है अभी अगर उसके बारे में बताए तो शायद ही लोग डर जाएंगे, सोचेंगे अरे परिक्रमा करने से ये साधना करने पड़ती है क्या। नहीं, पर वो आपने जो की है ना, वो भले एक छोटी, पर उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को पता चले, क्योंकि आप भी किसी और को देख के इंस्पायर्ड हुए। तो मुझे लगता है आपको देख के जैसे अब मैं इंस्पायर्ड हुई। वैसे 2 साधना के नाम आप बताओ। एक तो इनकी मौन साधना, वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। आप 21 दिन नहीं रख सकते, कोई नहीं, आप 10 दिन नहीं रख सकते, 11 दिन नहीं रख सकते, कुछ नहीं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक पहला मौन करो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मौन कितना टफ है और इसमें क्या सुधार लाने का है। पहले झटके में तो मौन करना है, विचार तो चालू ही रहते, तो वो हाफ मौन हो गया। अच्छा, जब विचार आपके पूरा, और वो विचार आपके कब रुकेंगे, जब आपके गुरु के चरण के तरफ आपकी नजर रहे। तो जब भी आप मौन करोगे ज्यादा से ज्यादा, गजानन महाराज ना, तो आप हमेशा थिंक करो वो उनके पादुका का दर्शन। तो वो दिमाग में अगर सिर्फ सब विचार बाजू में, अभी मनुष्य योनि है तो विचार तो आएंगे, लेकिन विचार जब बाजू में रखोगे और उसी का ध्यान लगा के रहोगे तो वो मौन अपने आप सफल। तो एक ये वाला एक साधना, और दूसरा साधना का तो मुझे लगता है मेरे को नाम लेना भी मेरे लिए गुनाह है, क्योंकि वो इतनी तपस्या कठिन है। आपने कौन सी साधना की जिसका हम एक चंद्रायण साधना। चंद्रायण, वो भी चंद्रायण साधना भी उदयन जी की एक सीरीज चल रही थी, संतों की भूमि। पर उसके लिए आपसे एक अलग से बनवाऊंगी, क्योंकि वो मैया का ही पार्ट, मतलब सब एक ही है, पर ये लोगों को, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब आपसे सुना। मुझे भी ये पता नहीं था। जब उनको वो संतों की भूमि पे जो ये चल रहे थे, प्रवचन चल रहे थे, तो उसमें मैंने सुनी और मैं बहुत प्रभावित हो गई। तो हम इसके लिए एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो भी साधना है ना, ये क्योंकि अल्टीमेटली गोल एक ही है हमारा, बरोबर है ना, बट अल्टीमेट वहां पहुंचने के तरीके अलग अलग है। तो आपने ये भी, जैसे कि मैया की परिक्रमा जब आप करोगे तो रास्ते से है, किनारे से है, छोटे छोटे पगडंडी से चलना है, बहुत सारे रास्ते, लेकिन जब आप वापस ओंकारेश्वर आते हो तो सफल परिक्रमावासी बन के ही आते हो। तो डिग्री एक ही है, रास्ते अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है। नहीं चलेगा। तो मैं ये इसके लिए अपन बनाएंगे, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मेरी भी जानकारी बढ़ेगी और दर्शकों को भी पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये साधना से जो लाभ है वो दुर्लभ लाभ है, और क्योंकि साधना ही कठिन है। तो अपन एक और आपके साथ आप रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा समय हमें और दीजिए, तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अल्टीमेटली फुल इसका सार यही है आपके हिसाब से, नर्मदा 2 परिक्रमा करने के बाद, वो भी एक के बाद एक करवा लेने के बाद, इतना आसान नहीं, मैं वही बोलती, उदयन जी को भी बोलती, अरे मैं कितनी तकलीफ देती हूँ तुम्हारी माई को, तो इतने प्यार से माई बोलता है ना, तो मैं घर में रह नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि वो तेरी माई बन सकती है तो मुझे और क्या करना है जो मेरी भी माई बने। तो वो बोलता है ताई वो सबकी माई है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसके लिए तो कुछ, इसके लिए मैंने सोचा कि साल में एक महीना कम से कम कहीं जाके सेवा देने। तो सेवा के लिए आप श्रम दान कर सकते हो, आर्थिक दान कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको, अभी मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको पैसा निकले जब पता चलता है तो इसका शुगर लेके दो। जैसे मेरी बेटी 2 साल गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर रही थी, 11 सिलेंडर उसने प्रोवाइड। अच्छा। ऐसे आप वो पैसा देते जाके उधर भरने का, अपना श्रमदान करने का। उनको अगर आपने बोला उधर 1 गोनी गेहूं देने का है, आप जरा खरीद के दोगे, चलो उतना ही
मैं जा ही रही हूँ ना। अभी ये जा रही, इसी साल जा रहे हैं। अभी आप नवंबर में जाएंगे या दिसंबर में? ना दिसंबर सेवा के हाँ। लिए वो लोग सेवा के लिए, मतलब इतने परिक्रमा भी हो गई उनकी, और उसके बाद अब उनका, और मेरा भी यही कहना है कि मतलब साधना से सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सेवा ही कठोर साधना है। हाँ ना। हाँ। आप जब परिक्रमा में जाते हो तो आपको बैठे बैठे सब मिलता है। हाँ। तो उसमें आप सेवा लेने जाते हो, तो उसको साधना नहीं बोल सकते। हाँ, कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, घर छोड़ के जाना है, तो किसी किसी को मानसिक पीड़ा भी है, सब कुछ सहन करके हम जाते हैं। लेकिन पैदल परिक्रमा करने से साधना, सेवा करना, ये बहुत बड़ी साधना है सच्ची। और हम उनके यहाँ उतनी सेवा लेते हैं। और क्या है, हम लोग 4 महीने जो परिक्रमा करते, तो 4 महीने अलग अलग जगह खाना पीना सब कुछ, तो उसका तो ऋण हम चुका नहीं सकते, क्योंकि वो हमको कितना बड़ा प्रमाण पत्र देके भेजती है, ये परिक्रमा करके आए। वही जो रोटी है, वही जो नमक है, जिसके हम ऋणी हैं, तो वो तो ऋण चुका नहीं सकते। लेकिन अगर साल में 1 महीना भी कहीं जाके 25-30 लोगों की सेवा करो तो थोड़ा बहुत ऋण, एक मतलब एक डॉट इतना, जैसे कि एक तिल के इतना ऋण कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फाइनली आप प्रेक्षकों का क्या कहेंगे परिक्रमा? जिसको पॉसिबल है वो जरूर पैदल परिक्रमा करें, क्योंकि अगर परिक्रमा करना एक पागलपन लगता है, तो ये पागलपन मैं मैया से करूंगी, घर घर में ये पागलपन पहुंचा दो। सही है, क्योंकि इसकी आज जरूरत है। इधर मेंटल स्ट्रेस में बहुत बच्चे जी रहे हैं, तो उधर जाएंगे ना तो उनको वो उधर की हो जाएंगे। हाँ बराबर। और कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उधर का हो जाए तो उसको वापस खींच के, उसके लिए भी वो प्राउड की बात है। और जिसको लगता है ये पागलपन है ये नहीं करने का, तो निसर्ग से, सब एनवायरमेंट से तो सब प्यार करते हैं। तो अगर कहीं अच्छा देखने मिलेगा, ग्रीनरी बोलो या फिर जो भी है, तो उसका सुख लेने के तो लिए जरूर ही जाए। सही है। तो एयर प्यूरिटी है, वाटर प्यूरिटी है। हम लोग यहाँ पे जो जी रहे हैं कुछ नहीं है। हम लोग को लगता है एसी में बैठ, ये कुछ नहीं, ये हार्म करने वाला है। लेकिन वहां पे जब प्यूरी सब मिलता है ना, उससे जो रोग है वो भी चले जाते, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होता है वहां जाके। इसके लिए जरूर परिक्रमा करना और वो आनंद उठाना। ये घर घर का बच्चा करेगा ना, तो मैं सोचूंगी कि अपना ये जो काम है ये पूरी तरह से बस अच्छा से हो गया। तो ऐसे हमारी एकदम विलक्षण अस्मिता ताई से आज बात करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं। मतलब इनसे बात करने से मैं कैसा महसूस हो रहा है कि इतनी आसानी से इन्होंने मैया, क्योंकि इन्होंने मैया की परिक्रमा पे अपना नहीं, मैया पे छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैया ने इनसे वो 1 नहीं 2 मैया ने करवा ली परिक्रमा, ऐसे इतना आसान से करवा ली कि एक पैर में छाला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जबकि हम प्रैक्टिस नहीं हमें चलने की। हाँ बिल्कुल। और नहीं, प्रैक्टिस हम लोग ऐसे रोड पे, टार रोड जो प्लेन रहता है, स्मूथ रहता है, ट्रैकिंग वॉकिंग ट्रैक पे जाते वो भी वेल मेंटेन रहता है। लेकिन वहां जो है घाट में चढ़ने का, ऊपर रिवर से जाने का, पानी में से, तो उसके चलते मतलब बॉडी को सब चीज की जरूरत है। ये हम लोग को वहां जाके महसूस होता है। तो ये से हमारी अस्मिता ताई और वो जरूर जरूर सब लोग करे। और आभा जी से मिलके आज मुझे इतनी खुशी रही थी। हम रात को 2 बजे तक बात कर रहे थे, तो हम वापस परिक्रमा में मानसिक तौर पे पहुंच गए थे। सच्ची। ये बात तो सही है। मतलब हम एक बार करने के बाद ना वो तृप्त नहीं होए जैसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बार बार, मैं सच में सौभाग्य मेरा है कि मैं उनसे हमारे 1 महीने पहले की मुलाकात है, शेगांव में हमारी मुलाकात हुई, और ऐसे ही चलते चलते मुलाकात हुई है, और 10 मिनट की मुलाकात, और आज यहाँ तक लेके आई। ये सब करवाने वाले वही है। बिल्कुल। क्योंकि उसको, और ऐसे पीछे भी नहीं, ना वो मेरे ना मैंने उनको पीछे, ऐसे फोन पे बात करके, क्योंकि ये और ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह में रहते, अलग अलग जगह रहते। ऐसा भी नहीं कि नेबर है, वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बचपन से जानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी हम एक ही घर में पले बड़े। देखो ना, हम योग कैसा, इतने साल हम लोग मुंबई में ही रहे, हम कभी मिले नहीं, और अचानक परिक्रमा आपकी मेरी सब होने के बाद शेगांव तो सब तार ऐसे 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 सब जुड़ गए। बिल्कुल, है ना। ये तो है। तो ऐसे हमारी विलक्षण अस्मिता ताई, इनके मैं बहुत आभार
मानती हूँ, क्योंकि आपने जैसा ज्ञान दिया, आपने जैसे बताया, आपकी दो आप जितने उन्होंने आसानी से बताई है ना, पर मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जितने आसानी बताए इतनी आसान परिक्रमा नहीं है। वो बोल रही है इसने मेरे को करा लिए, क्योंकि उनके ऊपर महाराज सबके ऊपर कृपा है, बट उनका दृढ़ विश्वास और उनकी श्रद्धा, उनकी तपश्चर्या और उनकी साधना ने उनको इतना आसान बना दिया। इतनी आसान नहीं है परिक्रमा, ये बात तो मैं खुद परिक्रमा के तो जानती हूँ। तकलीफ तो मुझे भी नहीं हुई है इतनी, पर आपको मतलब महसूस होती है आप। नहीं, इसमें एक मैं बात बताना चाहूंगी। मेरी छोटी बहन है, ठाणा में रहती है। उसने मुझे एक बार बोला था कि ताई इतना क्यों कर रही हो? तो मैंने बोला मेरा एक ड्रीम है कि नर्मदा परिक्रमा करने का। तो मुझे बोली कि तुमको ऐसे डेंजरस ही ड्रीम रहते क्या? मैंने बोला तुमको गाड़ी में घूमना, फ्लाइट में घूमना, ये तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, आनंददायी ये है, लेकिन जो तुमको ड्रीम डेंजर लगता है, मुझे मालूम है अभी जब हम जीना चालू करते हैं तो कल या अगली सांस लेंगे कि नहीं ये मालूम नहीं रहता है, लेकिन जिस वक्त हम परिक्रमा उठाते तो दिल में एक ये रहता है कि मैं पूरी करूंगी। तो हमको एंड मालूम रहता है कि मैं पूरी करूंगी, मुझसे पूरा करवाएंगी मैया। जीने का वैसा नहीं लगा। आज अभी मैं सांस रही, अगली सांस लूंगी कि नहीं इसका कोई मालूम नहीं, ये सब उसके हाथ में डोर है। लेकिन परिक्रमा के वक्त दिल में जोश रहता है, यहाँ मेरी पूरी करवाएगी मैया, ऐसा है। श्रद्धा विश्वास के ऊपर तो क्या है, हमको वहां पे मालूम रहता है, बाकी सब तो मैया ही हैंडल करती है। चलिए, तो अब बहुत आनंद हुआ आपसे मिलके। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर नर्मदे।